वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश एनसीईआरटी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सो रहा था और उसके बिस्तर पर बालकनी से आते हुए जो चांदनी थी वो पड़ रही थी। आई सेट अपॉन द फ्लोर, और जो चोर है वो बताता है कि मैं तो फर्श पर बैठा था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और विचार विमर्श कर रहा था कि जो सिचुएशन है उसके बारे में क्या करना चाहिए, यानी चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। और वो सोच रहा था कि अगर मैं पैसे ले लेता हूँ, चुरा लेता हूँ, तो मैं रात के 10:30 बजे वाली जो एक्सप्रेस है जो लखनऊ को जाती है उसे पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और वो फिर ब्लैंकेट से बाहर निकलता है अपने कंबल से। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और अनिल जहाँ सो रहा था उस तरफ बढ़ता है। अनिल वॉज अ स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल जो है वो काफ़ी शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल साफ था, और उसके माथे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, क्योंकि जब कोई चिंतित होता है तो उसको परेशानी होती है तो उसके चेहरे पे लकीरें पड़ जाती हैं। अनलाइंड का मतलब कि जो बिल्कुल निश्चिंत होकर सो रहा हो। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। वैसे तो मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग थे, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। मेरे चेहरे पर ज़्यादातर चोट के दाग थे, लेकिन अनिल का जो चेहरा था वो बिल्कुल साफ था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मेरा हाथ जो है वो जो गद्दा था उसके अंदर गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और गद्दे के अंदर हाथ डाल के मैं नोटों को ढूंढने लगा। When I found them, I drew them out without a sound. और जैसे ही वो मुझे मिल गए मैंने बिना आवाज़ किए उन्हें चुपचाप निकाल लिया। अनिल signed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल जैसे हल्का सा करवट लिया नींद में ही, और उसने मेरी तरफ मुंह किया, और मैं ज़रा सा घबरा गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं घबरा कर बाहर जल्दी से बाहर निकल गया कमरे के। When I was on the road, I began to run. और जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचा तो मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist. और जो नोट्स थे जो मैंने गड्डी नोटों की चुराई थी वो मैंने अपने कमर पर बांध ली थी। Held there by the string of my pajama. और जो मेरे पैजामे का नारा था, स्ट्रिंग होती है जो पैजामा का नारा होता है, उससे मैंने अपने कमर पर वो नोटों को बांध लिया था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। फिर मैं धीमे चलने लगा और फिर मैंने पैसों को गिना तो मैंने देखा कि वो 600 रुपये थे। इन फिफ्टीज़ का मतलब होता है 50-50 के नोट थे और 600 रुपये थे टोटल। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। तो वो चोर सोचने लगा कि इन पैसों से मैं लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते काफ़ी अमीर आदमी की तरह जी सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. और जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट विंडो पर जो टिकट ऑफिस होता है वहाँ से टिकट खरीदने के लिए नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने जीवन में कभी भी कोई टिकट तो खरीदा ही नहीं था। मैं चोर जैसा इंसान, तो मैं टिकट क्या खरीदूंगा, बेईमान इंसान था वो। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और वो सीधे जो प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और जो ट्रेन थी जो उसे पकड़नी थी 10:30 बजे वाली ट्रेन लखनऊ एक्सप्रेस, वो बस छूटने को थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन जो थी वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द वन ऑफ द कैरियज, और मैं जो हूँ काफ़ी अच्छे से कूद कर एक जो डब्बा होता है ट्रेन का उसमें कूद सकता था और ट्रेन को पकड़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे झिझक हो रही थी, अंदर से कुछ ऐसा महसूस हो रहा था, और इस कारण से मैंने ट्रेन को मिस कर दिया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मैं नहीं बता सकता क्यों, लेकिन मैंने उस चांस को गंवा दिया और मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, और जैसे ही ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, और मैंने खुद को पाया उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा, क्योंकि ट्रेन तो जा चुकी थी, लोग भी चले गए थे और मैं वहाँ पर अकेला रह गया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, कोई आइडिया नहीं था मेरे अंदर, मतलब मैं कुछ उपाय नहीं सोच पा रहा था कि मैं रात कैसे गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि मेरा मानना था कि जो दोस्त हैं वो परेशान ज़्यादा करते हैं, मदद कम करते हैं।
and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं नहीं चाहता था कि जो स्टेशन के पास छोटे छोटे होटल्स हैं वहाँ पर मैं रुकूं, किसी को मुझ पर शक हो, इसलिए मैं वहाँ रुकना भी नहीं चाहता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. और वो केवल एक व्यक्ति ऐसा था जिसको मैंने अभी अभी चोर मतलब जिसके यहाँ चोरी की थी, और वही व्यक्ति था जिसको मैं अच्छे से जानता था. लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. और फिर मैं रेलवे स्टेशन छोड़कर जब सड़क पर वापस आ गया तो मैं बाजार की तरफ चलने लगा धीरे धीरे. इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेस. मेरा जो छोटा सा कैरियर था, जब मैं चोरी करता था तो मैंने लोगों का चेहरा पढ़ना अच्छे से सीख लिया था. मैं समझ सकता था कि लोग कैसा महसूस करते हैं व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. जब वो अपना सामान खो देते हैं या अपना पैसा खो देते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं मैं बहुत अच्छे से जानता था. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लालची आदमी होता है वो डर दिखाता है, उसके चेहरे पर एक डर होता है. द रिच मैन शोड एंगर. और जो बहुत अमीर व्यक्ति होता है उसके चेहरे पे गुस्सा होता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. एक बेचारा गरीब आदमी ये स्वीकार कर लेता है कि भाई मेरा माल लुट गया, मेरे यहाँ चोरी हो गई. बट आई न्यू दैट अनिल फेस. और लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता था अनिल के फेस को. When he discovered the theft would show only a touch of sadness. क्योंकि जब उसको ये पता लगेगा कि मेरे पैसे चुरा लिए गए हैं, चोरी हो गए हैं, तो उसे केवल दुख होगा. Not for loss of the money. ऐसा इसलिए नहीं होगा कि उसके पैसे खो गए हैं, but for the loss of trust. उसको ये भरोसा जो टूट गया है उसकी वजह से उसको दुख होगा. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैं चलते चलते एक मैदान में पहुंचा और मैंने खुद को मैदान में पाया और मैं वहाँ पर बेंच पर बैठ गया. द नाइट वॉज चिली. जो रात थी वो बहुत ज़्यादा ठंड से भरी हुई थी. इट वॉज अर्ली नवंबर. ये नवंबर की शुरुआत थी. एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. और थोड़ा सी बूंदाबांदी हो रही थी. ड्रिजल मीन्स होती है बूंदाबांदी. जब बारिश होना शुरू होती है तो उसको कहते हैं ड्रिजल. तो उस बूंदाबांदी को मैं महसूस कर पा रहा था, बेचैन भी था. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली. जल्द ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी. माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन. और जब बारिश में कपड़े भीग जाते हैं तो कपड़े हमारे बदन से चिपक जाते हैं. तो जो शर्ट और पैजामा पहने था वो उसके बदन से चिपक गया था. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और एक ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो बारिश को मेरे चेहरे पर ला रही थी. I went back to the बाज़ार and sat down in the shelter of the clock tower. अब बारिश से बचने के लिए मैं वापस बाज़ार की तरफ गया और एक आश्रय लिया क्लॉक टावर के नीचे, वहाँ बैठ गया जिससे मैं भीगूँ नहीं. द क्लॉक शोड मिडनाइट. आधी रात हो चुकी थी. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. तभी मुझे नोटों का ख्याल आया, जो रुपए थे उनका ख्याल आया. दे वर डैम फ्रॉम द रेन. क्योंकि वो बारिश में भीग गए थे. ये सारे किसके पैसे थे? अनिल के पैसे थे. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. अगर सुबह होती और मैं वहीं होता तो शायद वो मुझे 2 या 3 रुपए देता जिससे मैं सिनेमा देखने जा सकता था. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अभी तो मेरे पास चुराए हुए सारे पैसे हैं. आई कुड नॉट कुक हिज मील. फिर मैं सोचने लगा मैं अब उसका खाना कैसे पकाऊंगा. रन टू द बाज़ार एंड लर्न द राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर. और कैसे मैं बाज़ार जाऊंगा, उसका सामान लाऊंगा, कैसे लर्न करूंगा वो सेंटेंसेस जो वो मुझे सिखाता था लिखना पढ़ना. आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. चोरी के एक्साइटमेंट में ये मैं सारी चीज़ें भूल ही गया था कि मैं उससे बहुत कुछ सीख भी रहा था. होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़. अगर मैं लिखना पढ़ना सीख जाता तो एक दिन ऐसा आता कि मैं कुछ और भी कर सकता था, कुछ अच्छे काम भी सीख सकता था. इन कुछ 100 रुपये के लिए मैं ये सब भूल गया था. इट वॉज सिंपल अ मैटर टू स्टील बट समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट. ये साधारण सी बात थी चोरी करना, और पकड़े जाना भी चोरी के बराबर ही थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना, एक चालाक और एक इज़्ज़तदार आदमी बनना अलग बात होती है, क्योंकि उससे आपको रिस्पेक्ट मिलती है. आई शुड गो बैक टू अनिल. तो मैंने सोचा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली लर्न टू रीड एंड राइट. और मैंने अपने आप से ये बात कही कि मुझे अब लिखना पढ़ना सीखना होगा. आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. और मैं जल्दी जल्दी उसके कमरे में जाने लगा. बहुत ज़्यादा नर्वस था. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील.
चोरी चोरी करना बहुत आसान बात होती है, समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन कोई चीज़ वापस करना, वो भी ऐसा जान पड़ते कि कोई हमें पकड़ ना ले, ये चीज़ थोड़ा मुश्किल होती है। आई ओपन डोर क्वाइटली, मैंने बहुत चुपचाप से दरवाज़ा खोला, देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं वहीं खड़ा रहा। इन द क्लाउडेड मूनलाइट, अभी भी चांदनी की रोशनी थी लेकिन अब बादल छा गए थे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल जो था अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑन द बेड, मैं धीरे धीरे उसके सर के पास गया, बिस्तर पे जहाँ पर मैंने पैसे चुराए थे। माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने पैसों को लिया और मैंने वापस वहीं पर मैट्रेस के नीचे रखने की कोशिश की। उस समय मैंने महसूस की अपने हाथ पर उसकी सांसों को। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, लेकिन मैंने वो जगह मिल गई थी मुझे जहाँ से मैंने नोटों को चुराया था, इसलिए मैंने पैसे वहीं पर रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी थी। He stretched out his hand towards me. उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। There was a 50 rupees note between his finger. उसके हाथ में 50 रुपए का एक नोट था। My heart sank. मेरा दिल तो दहल गया। I thought I had been discovered. मैंने सोचा शायद उसने मुझे चोरी करते पकड़ लिया, यानी उसको पता लग गया कि मैंने ही उसके पैसे चुराए थे। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, लेकिन उसने कहा कि मैंने कुछ पैसे कल कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुमको मैं रोज़ पैसे दूंगा। माई स्पिरिट रोज, अब मेरी जान में जान आई। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जैसे ही मैंने वो नोट लिया 50 रुपये का, मैं महसूस कर पा रहा था, पा रहा था कि रात की बारिश की वजह से वो भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, अनिल ने उस चोर से कहा कि आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। वी न्यू, ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो समझ तो सब कुछ गया था लेकिन उसने अपनी आंखों से या अपने मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं करी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन मोस्ट अपीलिंग वे, इस बार भी मैंने अनिल को देख के मुस्कुराया, और ये जो स्माइल मेरी थी ये मेरी खुद की थी, बगैर किसी एफर्ट के मेरे मुंह से निकली थी, मतलब कि मैं मुस्कुराया था उसे देखकर, क्योंकि वो समझ तो गया था कि मैंने चोरी की थी लेकिन मैं वापस आ गया। तो राइटर थे रस्किन बॉन्ड। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।